नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में विश्वविद्यालयों की महत्वपूर्ण भूमिका। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पूरी तरह रोक लगाने पर जोर दिया। गुरु पूर्णिमा पर आज प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन और प्रदेश के कई स्थानों पर तेज बरसात का दौर जारी, 27 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज गुजरात के केवड़िया में केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के 2 दिन के सम्मेलन के उद्घाटन के मौके पर श्री प्रधान ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक में देश के उच्च शिक्षा ढांचे में आमूलचूल बदलाव आया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक क्लैरिटी की पथवे है हमारे सामने। जब अगर हम पिछले 10 साल की 11 साल की समीक्षा करते हैं, 2014-15 की बेसलाइन डाटा से आज हम लोगों की 30% इंक्रीज हुई है उच्च शिक्षा की पार्टिसिपेशन। उसमें से महिलाओं की सबसे ज्यादा हुई है 38%। हमारी पीएचडी स्कॉलर्स की संख्या बढ़ी है। हमारी शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स की 14 की तुलना में अभी 10% ग्रोथ हुई है। एससी की, शेड्यूल्ड कास्ट की हमारी 8% ग्रोथ हुई है। इस सम्मेलन में बहुमुखी और समग्र शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार तथा चिंतन, कौशल विकास और शिक्षा में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। ये सम्मेलन शिक्षा मंत्रालय द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन को और अधिक गतिशील बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य को जारी रखने की अनुमति दे दी है। न्यायालय ने कहा है कि आयोग को पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान आधार कार्ड, राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र जैसे मुख्य पहचान पत्रों को स्वीकार करने पर भी विचार करना चाहिए। शीर्ष अदालत ने माना है कि बिहार में निर्वाचन आयोग द्वारा किया जा रहा मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम संविधान के दायरे में है, लेकिन अदालत ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य के समय पर सवाल उठाया है। गौरतलब है कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य के खिलाफ दायर याचिकाओं पर तुरंत सुनवाई पर सहमति व्यक्त की थी। न्यायालय में दायर कई याचिकाओं में दावा किया गया है कि अगर विशेष गहन पुनरीक्षण को खारिज नहीं किया जाता तो इससे मनमाने ढंग से और बिना उचित प्रक्रिया के लाखों मतदाता वोट देने से वंचित रह जाएंगे। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने जन शिकायतों के समाधान के तरीके में आमूलचूल परिवर्तन का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि नागरिकों की संतुष्टि के लिए शिकायत निवारण केवल निपटान तक सीमित नहीं होना चाहिए। आज नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि हमें शिकायतों को नीतियों और प्रशासनिक नियमों में खामियों की पहचान करने के मौके के रूप में देखना चाहिए। श्री सिंह ने कहा कि शिकायत निवारण प्रणालीगत सुधार और जीवन को सुगम बनाने का एक साधन होना चाहिए। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने कहा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक से स्वास्थ्य, जलवायु और जैव विविधता पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने इसके उपयोग पर पूरी तरह से रोक लगाने पर जोर दिया। श्री पंत आज जयपुर में सिंगल यूज प्लास्टिक रोकथाम टास्क फोर्स की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को प्रतिबंधित प्लास्टिक उत्पादों के निर्माण, भंडारण और बिक्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने अंतर्राज्यीय परिवहन के माध्यम से हो रही सिंगल यूज प्लास्टिक की आपूर्ति पर रोक लगाने के लिए परिवहन और वाणिज्य कर विभाग को रणनीति तैयार करने को कहा। उन्होंने विभिन्न विभागों को आमजन को सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए।
राज्य के मिनरल ब्लॉक्स और प्लॉट्स के सीमा निर्धारण से लेकर खान परिचालन सहित सभी आवश्यक जानकारियां अब राजधरा पोर्टल पर उपलब्ध करवाई जाएंगी। खान विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत ने बताया कि इन जानकारियों को प्रधानमंत्री गतिशक्ति पोर्टल से भी जोड़ा जाएगा। एक रिपोर्ट। राजधरा पोर्टल पर राज्य की खनिज संपदा को 3 स्तरों में प्रदर्शित किया जाएगा। इनमें एक स्तर में मेजर मिनरल होंगे, तो दूसरे में माइनर मिनरल और तीसरे में खनिज बजरी की जानकारी उपलब्ध होगी। पोर्टल पर ही ब्लॉक और प्लॉट क्षेत्र में वन या चारागाह भूमि होने की भी जानकारी रहेगी। इससे आधारभूत ढांचा जैसे सड़क परिवहन या अन्य विकास कार्यों में खनन क्षेत्रों में ओवरलैपिंग नहीं की जा सकेगी। खान विभाग में माइनिंग प्लान के अनुमोदन और नो ड्यूज जारी करने की ऑनलाइन प्रक्रिया पहले से ही शुरू की जा चुकी है। समाचार कक्ष से माधुरी वशिष्ठ। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आज प्रदेश भर में गुरुओं के सम्मान में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कई जिलों में धर्म गुरुओं का सम्मान किया गया। इन कार्यक्रमों में राज्य सरकार के मंत्री, विधायक, जिला कलेक्टर या उनके द्वारा नामित अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भरतपुर के लोधावई स्थित हनुमान मंदिर के संत का पूजन कर उनका वंदन किया। इससे पहले उन्होंने डीग के पूंचरी का लौठा में भी संतों का सम्मान किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि गुरु जीवन में प्रेरणा स्रोत और पथ प्रदर्शक होते हैं। श्री शर्मा ने श्रीनाथ जी मंदिर परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। देवस्थान विभाग के मंत्री जोराराम कुमावत और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पाली में गुरु वंदन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु देव दर्शन के लिए पहुंचे। संत मावजी की जन्मस्थली साबला में भजन कीर्तन के आयोजन हुए। वहीं भरतपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि विभिन्न आश्रमों और मठों में गुरुओं का वंदन किया जा रहा है। साथ ही भंडारे और प्रसादी के आयोजन हो रहे हैं। ब्रज क्षेत्र भरतपुर में गुरु पूर्णिमा पर्व को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह बना हुआ है। सुबह से ही श्रद्धालुओं ने मंदिरों, मठों और बगीचों पर जाकर अपने गुरुओं का पूजन कर सम्मान किया। उधर आज गुरु पूर्णिमा पर्व पर शहर में जगह जगह भंडारे व ठंडे पेयजल की प्याऊ लगाई गई हैं और श्रद्धालु शहर की परिक्रमा लगाकर ब्रज के प्रति अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं। भरतपुर के अलावा बयाना, रूपबाद, सीवर, उज्जैन, नदवई, देहरा से सैकड़ों स्थानों पर भंडारे लगाए गए हैं। भजनों पर नृत्य और राधे के जयकारों के साथ बिहारी जी की भी श्रद्धालु परिक्रमा कर अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। और अब मौसम। प्रदेश के कई स्थानों पर तेज बारिश का दौर जारी है। आज जयपुर, हनुमानगढ़, सीकर सहित विभिन्न जिलों में अच्छी बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 16 सेंटीमीटर बरसात अजमेर के नसीराबाद में रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा कोटपूतली में 15 सेंटीमीटर, अजमेर और बहरोड़ में 11-11, सीकर के फतेहपुर में 9, पावटा, मंडरायल और किशनगढ़ बास में 7-7 सेंटीमीटर बारिश हुई। प्रदेश में अब तक सामान्य से 102% अधिक बारिश हुई है। सवाई माधोपुर में दोपहर बाद हुई बरसात से मौसम सुहावना हो गया। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। जिले में आज एक बार फिर से मानसून प्रभावी रहा। सुबह मौसम साफ रहने से गर्मी और उमस का वातावरण बना रहा। दोपहर बाद घटाएं छाने और रुक रुक कर हुई हल्की तथा मध्यम बरसात से मौसम सुहावना हो गया। बरसात होते ही बाजारों सहित अनेक स्थानों पर पानी बह निकला और तापमान में गिरावट होने से भीषण गर्मी और उमस से भी राहत मिली। लोगों ने बरसात में भीगकर आनंद लिया। पिकनिक स्थलों पर भी लोगों की भीड़ देखने को मिली। जिले भर में हो रही अच्छी बरसात से नदी, तालाबों और बांधों में पानी की आवक होने से किसानों के चेहरों पर भी खुशी की लहर है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर। इस बीच मौसम विभाग ने आज जयपुर, अजमेर, कोटा और सीकर सहित 27 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं कल से दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी के आसार हैं।
धौलपुर जिले के सैपऊ में पार्वती नदी में नहाने के दौरान आज 4 युवक डूब गए। इनमें से 3 युवकों को बचा लिया गया, लेकिन एक युवक का अभी तक सुराग नहीं लग सका है। पुलिस और स्थानीय गोताखोर युवक की तलाश में जुटे हैं। बरसात के कारण पार्वती नदी में पानी की आवक अधिक होने से ये हादसा हुआ। उधर जैसलमेर के पोकरण क्षेत्र में कल नई मंगोलाई गांव के पास गड्ढे में डूबने से 4 बच्चों की मृत्यु हो गई। ये गड्ढा मिट्टी निकालने के लिए खोदा गया था, जिसमें बारिश का पानी भर गया था। भारतीय वायुसेना के फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषिराज सिंह देवड़ा की पार्थिव देह आज सेना के विशेष विमान से सिरोही हवाई पट्टी पर लाई गई। यहां से उसे उनके पैतृक गांव पाली के खिवांदी ले जाया गया, जहां सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। गौरतलब है कि कल चूरू के राजलदेसर में लड़ाकू विमान जैगुआर के दुर्घटनाग्रस्त होने से ऋषिराज सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए थे। भारतीय वायुसेना में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर वायु भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कल से शुरू हो रहे हैं। रक्षा जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल धवन ने बताया कि इच्छुक उम्मीदवार इसके लिए 31 जुलाई तक पंजीकरण करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि 2 जुलाई 2005 से 2 जनवरी 2009 के बीच जन्मे अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवार इस भर्ती के पात्र होंगे। इसके लिए 12वीं कक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। राज्य में अब ट्रांसफार्मर चोरी हो जाने पर नया ट्रांसफार्मर लेने के लिए बिजली उपभोक्ताओं को एफआईआर दर्ज होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इससे कृषि उपभोक्ताओं को खास फायदा होगा। विद्युत वितरण निगमों ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। अधीक्षण अभियंता कार्यालय की ओर से प्राथमिकी दर्ज होने का इंतजार किए बिना ट्रांसफार्मर आवंटित किया जाएगा। साथ ही 15 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। गौरतलब है कि ट्रांसफार्मर चोरी होने के बाद एफआईआर दर्ज होने की प्रक्रिया में लंबा समय लगता था। नए ट्रांसफार्मर के लिए किसानों को काफी इंतजार करना पड़ता था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में विश्वविद्यालयों की महत्वपूर्ण भूमिका। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पूरी तरह रोक लगाने पर जोर दिया। गुरु पूर्णिमा पर आज प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन। और प्रदेश के कई स्थानों पर तेज बरसात का दौर जारी, 27 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।